यह OnePlus Pad 3 फ्लैगशिप लेवल एंड्रॉयड टैबलेट है जो आईपैड और सैमसंग के फ्लैगशिप टैबलेट्स का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है। OnePlus ने पहले दो टैब्स के कंपैरिजन में ना इसमें टैब 3 में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किए। डिजाइन आप देखोगे ना, इसमें काफी चेंज किया इन लोगों ने, परफॉर्मेंस को और बेहतर किया है, एक वैल्यू फॉर मनी टैब देने का इन लोगों ने ट्राई किया है। सो OnePlus का ये टैब OnePlus Pad 3 कैसा है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, इस रिव्यू में जानते हैं। OnePlus Pad 3 का डिजाइन ना इनके पुराने दो टैब से ना थोड़ा डिफरेंट है। पहले के OnePlus Pad अगर आप देखोगे, उनके मॉडल्स एक यूनिक डिजाइन के साथ आते थे। पीछे सेंटर में ना एक गोल कैमरा मॉड्यूल होता था, थोड़ा अलग सा होता था, राउंडेड एजेस होते थे। इस बार OnePlus ने अप्रोच को अपने बदल दिया है और सैमसंग टैब्स और एप्पल पैड के जो अप्रोच होता है ना, उस तरह से कन्वेंशनल डिजाइन इन लोगों ने यूज किया है। टैबलेट के एजेस फ्लैट है और कैमरा ना कोने में एक पिल शेप बम में है। बिल्ड मेटल का रखा है इन लोगों ने, एल्यूमिनियम फ्रेम है, एल्यूमिनियम ही बैक है। स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी लगती है जब आप टैब को हाथ में होल्ड करोगे, जब इसको यूज करोगे, और टैबलेट हाथ में ना सॉलिड फील होता है, बढ़िया स्टर्डी क्वालिटी है। ऑल्सो पैड 3 पिछले मॉडल से ज्यादा स्लिम है, 6 mm इसके थिकनेस है, मतलब इतने बड़े डिस्प्ले के साथ भी वेट और थिकनेस ना कम है, तो दैट इज गुड। लॉन्ग यूसेज में अगर आप लंबे दौर पे यूज कर रहे हो तो हाथ में उठाना, ज्यादा हाथ थकेगा नहीं आपका। वेट 675 ग्राम है, इट्स डिसेंट। स्टॉर्म ब्लू कलर में क्लासी लगता है, सब्टल और प्रोफेशनल लुक इसमें मिलता है। बैक पर फिनिशिंग जो मैटे फिनिश है, जिसपे स्मजेस कम दिखते हैं। ओवरऑल फिट एंड फिनिश जो है वो फ्लैगशिप लेवल की इन लोगों ने दी है। एक डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे यहाँ पे लगा, एंड आई थिंक आपको भी शायद लगेगा, वो ये कि OnePlus ने टैबलेट में फिंगरप्रिंट स्कैनर इंक्लूड नहीं किया है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो आई थिंक OnePlus को सोचनी चाहिए थी। एटलीस्ट साइड में या पावर बटन में लोग फिंगरप्रिंट इंडिकेट कर देते फॉर कन्वीनियंस। खैर, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर बट नोटिसेबल ओमिशन तो लगता है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, जो इसका यूएसपी भी काइंड ऑफ है। सो OnePlus Pad 3 में 13.2 इंच का LCD पैनल है, यानी टैबलेट का डिस्प्ले अगर आप देखोगे ना तो बहुत बड़ा डिस्प्ले है, नोटबुक साइज का आपको डिस्प्ले मिल जाता है। 13.2 इंच है। एस्पेक्ट रेशियो 7:5 है, जो एक स्क्वायरिश आईपैड स्टाइल रेशियो है। अनलाइक टिपिकल एंड्रॉइड टैबलेट्स जो थोड़े लंबे होते हैं, इस वाइडर एस्पेक्ट रेशियो का फायदा ना आपको प्रोडक्टिविटी में होगा, रीडिंग में होगा। जब आप पढ़ोगे कुछ टैबलेट पे, कुछ यूज करोगे उसको वर्क से रिलेटेड, स्प्लिट स्क्रीन में या फिर वर्टिकल ओरिएंटेशन में भी अच्छा लेआउट आपको यहाँ पे मिल जाता है। रिजोल्यूशन जो है वो 3.5K है, मतलब कंटेंट आपको शार्प दिखेगा हमेशा। टेक्स्ट, इमेजेस सब कुछ क्रिस्प लगते हैं। यहाँ पे पिक्सल्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते नॉर्मल यूसेज में जब आप टैब को यूज करोगे। कलर रिप्रोडक्शन और ब्राइटनेस में भी पैड 3 का LCD पैनल काफी इंप्रेसिव लगता है। मैक्सिमम ब्राइटनेस इसकी जो है वो 900 निट्स है। डायरेक्ट सनलाइट में मैंने इसको यूज किया, कोई दिक्कत नहीं आई, कंटेंट रीडेबल रहा। ऑल्दो एक्सट्रीमली ब्राइट आउटडोर में OLED जितना पंची आपको कलर्स नहीं दिखेंगे, बट ओवरऑल इट्स गुड। OnePlus ने OLED डिस्प्ले नहीं दिया है, शायद कोस्ट बचाने के लिए। फिर भी यूजेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो डेली यूज में कलर्स पंची हैं, वाइब्रेंट है, वीडियोस देखने में मजा आता है, बढ़िया लगती है। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे इस टैबलेट में मिल जा रहा है। मतलब ये iPad Pro और Galaxy Tab S सीरीज के 120 हर्ट्ज से भी ज्यादा है। मतलब आप देखो वहाँ पे 120 हर्ट्ज से यहाँ पे 144 हर्ट्ज मिला है, तो स्क्रोलिंग और एनिमेशन बहुत स्मूथ लगते हैं। गेमिंग और UI नेविगेशन दोनों में ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला टैब को यूज करते हुए। डॉल्बी विजन सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, एंड ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस जो है ना वो मीडिया कंजप्शन के लिए बढ़िया है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सो OnePlus ने इसमें Snapdragon 8 Elite चिपसेट यूज किया है यार, फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो 2025 के सभी टॉप एंड्रॉइड फोन्स में आपने देखा है। इस पावरफुल चिपसेट के साथ Adreno 830 GPU है, तो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस टॉप टियर है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। दो रैम वेरिएंट्स यहाँ पे हैं। बेस वेरिएंट में 12 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज के साथ ही आता है। हाई एंड वेरिएंट में 16 GB रैम है और 512 GB स्टोरेज है। एवरीडे परफॉर्मेंस बहुत फास्ट है, सीमलेस है। मैंने जितने ऐप्स इसमें चलाए, मल्टीपल क्रोम टैब्स ओपन किए, इंटरनेट ब्राउज किया, जीमेल, यूट्यूब, MS ऑफिस, हैवी PDF सब कुछ लोड किए, एकदम से इंस्टेंट खुलता है सब कुछ। मल्टीटास्किंग में कोई लैग मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया। एंड्रॉइड 15 प्लस Oxygen OS 15 का ऑप्टिमाइजेशन भी इसमें काफी कंट्रीब्यूट करता है, एनिमेशन स्मूथ रहते हैं। ग्राफिक्स टेस्ट में OnePlus Pad 3 Galaxy Tab S10 Plus को इजीली बीट कर देता है, मतलब बढ़िया है ये। CPU परफॉर्मेंस में भी ये Galaxy Tab S10 Plus, जिसमें Dimensity 93 चिप आपको यहाँ पे मिलता है, उससे आगे ही है। यानी टॉप एंड्रॉइड टैबलेट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल रही है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। गेमिंग की जैसे मैंने बात की, गेमिंग परफॉर्मेंस भी सॉलिड है। BGMI मैंने इस पे ट्राई किया,
एंड गेम सीमलेसली चला जितना मैंने गेम खेला। लॉन्गर गेमिंग सेशन में भी टैबलेट हल्का सा वार्म हुआ, सिर्फ कैमरा के पास से टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लेंस के होल्ड करने के टाइम पे मुझे हाथ में ज्यादा गर्म फील नहीं हुआ। इवन 1 घंटे गेमिंग के बाद भी, जो काफी इंप्रेसिव है मतलब इतने पावरफुल चिप के लिए। सॉफ्टवेयर फ्रंट पे भी OnePlus Pad 3 एंड्रॉइड 15 पे रन करता है एंड ऑक्सीजन OS 15 स्किन आपको यहाँ पे मिल ही रही है। टैबलेट में भी OnePlus ने अपने OS को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है, वो आपको दिखेगा जब आप टैब को यूज करोगे। प्रोडक्टिविटी में इसमें OnePlus का ओपन कैनवस मल्टीटास्किंग इंटरफेस आपको मिलता है, जैसे OnePlus के दूसरे टैब्स में मिल रहा है। एसेंशियली आप एक ही स्क्रीन पे 3 ऐप्स तक एक साथ ओपन रख सकते हो मल्टी विंडो में, जिसके लेआउट को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में ब्राउजर हो गया, राइट साइड में ऊपर कोई दूसरा ऐप आपने ओपन कर लिया, राइट साइड में नीचे की नोट्स या फिर सेटिंग्स, व्हाट्सएप, जो ऐप आप चाहो वो यूज कर सकते हो। मतलब अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है इस इंटरफेस की वजह से मल्टीटास्किंग में। ये फीचर मुझे पर्सनली बहुत यूजफुल लगा काम के टाइम। एक टैबलेट एक्चुअल प्रोडक्टिविटी डिवाइस लगने लगता है इन फीचर्स के साथ। मतलब आप मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकते हो, मल्टीपल ऐप्स ओपन कर सकते हो। दिस इज गुड। मतलब टैब्स में ये चीज आती है, लेकिन यहाँ भी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है इनका। OnePlus Pad 3 में AI के कुछ नए टूल्स दिए इन्होंने ऐड किए ऑक्सीजन OS में। साइड से स्वाइप करके आप AI टूल बार ओपन कर सकते हो, जिसमें आपको टेक्स्ट समराइजेशन, ट्रांसलेशन, कंटेंट जनरेशन जैसी चीजें काफी मिल सकती हैं एक टैब में, जो उसमें हेल्प कर देंगी। OnePlus ने Pad 3 के लिए 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी प्रॉमिस किए। सो दिस इज गुड। मतलब काफी ड्यूरेबिलिटी, लॉन्जेविटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और पैड के साथ OnePlus ने ना OnePlus Stylo 2 स्टाइलस और एक मैग्नेटिक कवर जो है वो भी लॉन्च किए। ऑप्शनल है परचेज के लिए, बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं, आपको खर्चा करना पड़ेगा इसके लिए। मेरे पास रिव्यू के लिए कीबोर्ड तो उन्होंने दिया है, स्टाइलस नहीं था बॉक्स में, आई डोंट नो व्हाई। साउंड की बात करें तो OnePlus Pad 3 में 8 स्पीकर्स दिए हैं इन लोगों ने, 4 हर साइड पे। जब आप इस पे म्यूजिक सुनोगे, मूवी वगैरह चलाओगे, तो साउंड आउटपुट आपको ना बहुत लाउड लगेगा, काफी इमर्सिव लगेगा। प्रॉपर स्टीरियो सेपरेशन के साथ यहाँ पे साउंड आपको मिलता है। OnePlus का नया फीचर जो ना होलो ऑडियो, वो भी नोटिस करने लायक है, काफी नोटिसेबल फीचर है। टेक्नोलॉजी ये करती है कि अलग अलग टाइप के साउंड्स को ना अलग अलग डायरेक्शन से आने का एक इफेक्ट देती है। आपको लगेगा कि अलग अलग डायरेक्शन से जैसे थोड़ा सा आ रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपने स्पीकर में कुछ म्यूजिक चलाया हुआ है, टैब में कुछ प्ले किया हुआ है, तो सेंटर से आपको ऐसा लगेगा कि सेंटर से आवाज आ रही है, जैसे नॉर्मल आवाज आती है। फिर अगर किसी ऐप का नोटिफिकेशन आ गया तो वो आवाज थोड़ा सा राइट साइड से आएगी। और मान लो कॉल पर साथ में हो आप, तो कॉल की आवाज थोड़ा लेफ्ट साइड से डायरेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से तीनों सोर्सेज का ऑडियो आपको डिस्टिंग्विश थोड़ा सा मतलब कर पाओगे हल्का सा। काफी कूल कॉन्सेप्ट है और हेडफोन पे भी ये वर्क करता है। मतलब दिस इज गुड, आई लाइक इट। लाउड स्पीकर की क्लैरिटी भी अच्छी है, डायलॉग्स वगैरह सब कुछ क्लियरली सुनाई देता है, अच्छे लाउड स्पीकर्स है। बैटरी में Pad 3 में एक 12140 mAh की बैटरी है। Pad 2 से अराउंड 25 से 27% लार्जर बैटरी कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। मैंने खुद यूट्यूब स्ट्रीमिंग काफ़ी की, वेब ब्राउजिंग की है इस पे, थोड़े नोट्स टेकिंग वगैरह ये सब मिक्स यूज़ करके देखा, और रात तक अराउंड 30 to 40% बैटरी बच जाती है, जो काफ़ी इंप्रेसिव है यार। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया है इन लोगों का। स्टैंड बाई ड्रेन भी काफ़ी मिनिमम है, बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन नहीं होती अगर आपने टैब को स्टैंड बाई पे रखा हुआ है। और फास्ट चार्ज आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। Pad 3 में 80 वाट सुपर वूक फास्ट चार्ज सपोर्ट आपको यहाँ पे दे रहा है OnePlus। कैमरा की बात करते हैं तो टैबलेट्स के कैमरा ना ज्यादातर मतलब प्रायोरिटी नहीं होते जनरली, मतलब वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, फोटोज खींचने के फोन होता है। पर OnePlus ने फिर भी डिसेंट हार्डवेयर यहाँ पे प्रोवाइड किया है। रियल में 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है, Pad 2 वाला सेम कैमरा है, और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है। दोनों एवरेज टैबलेट स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है। डे लाइट में रियर कैमरा अच्छे शॉट्स ले लेता है। OnePlus की इमेज प्रोसेसिंग कलर्स को ना थोड़ा वार्म बना देती है, प्लीजिंग बनाती है, जो फोटोज देखने के लिए बढ़िया लगते हैं आपको बड़ी स्क्रीन पे। Samsung S10 Plus के कंपैरिजन में ना OnePlus Pad 3 के फोटोज में कलर्स ज्यादा इनवाइटिंग लगते हैं, ज्यादा बढ़िया लगे मुझे। डिटेल्स ठीक ठाक आती हैं मगर अच्छी लाइटिंग हो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस OnePlus Pad 3 के साथ। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ कि क्या आपको ये टैब लेना चाहिए या फिर नहीं, और कैसा है इस प्राइस में टैब। सो इसका जो 12GB 256GB वाला वेरिएंट है 48,000 रुपए का, सेल में अराउंड आपको 45,000 रुपए के आसपास पड़ जाएगा। एंड इस प्राइस में एक बढ़िया डील है यार। सैमसंग एंड एप्पल के फ्लैगशिप लेवल टैब्स के लिए ना आपको 70-80 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऑफकोर्स वहाँ थोड़े प्रीमियम फीचर्स आपको मिल जाते हैं, बट अगर आपको मोर और लेस वही एक्सपीरियंस कम प्राइस में चाहिए एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन परफॉर्मेंस, तो आप डेफिनेटली OnePlus Pad 3 कंसिडर करो। ये बढ़िया रहेगा, इस प्राइस में सॉलिड वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है।